हेलो गाइज, आज हम चैप्टर चालू करते हैं 8.1, जिसमें ये चैप्टर है 8.1 का। ये ट्रायंगल चैप्टर है, इसको राइट एंगल के नाम से हम जानते हैं। राइट एंगल जो है, राइट एंगल, वन एंगल हैज़ राइट एंगल और टू एंगल इज एक्यूट एंगल। इसका जो फर्स्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसे हिंदी में हम लंब पढ़ते हैं। और सेकेंड जो होता है बेस होता है, इसको आधार पढ़ते हैं। और थर्ड जो होता है यह हाइपोटेनस होता है, इसको हम कर्ण पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट है वह पी निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए बेस निकालने का फॉर्मूला होता है और हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला त्रिभुज ABC में, और ABC में लिखने के बाद में इसे लिखते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है और इसमें जो है एक कोण 90 डिग्री का है और जो दो कोण है वो न्यून कोण होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया भी था। और आप जानते हैं कि न्यून कोण कहते हैं किसे का है, जिस त्रिभुज की सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस कोण की माप 0 से 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और इसमें जो है एक कोण 90 डिग्री है और दो जो कोण बनाते हैं न्यून कोण है, जिनका योग न्यून कोण यानी 45 का होता है। लेकिन ऐसे न्यून कोण की परिभाषा के अनुसार हम करते हैं, तो न्यून कोण की परिभाषा जो होता है वह यह कहता है कि जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम हो उसको न्यून कोण के नाम से हम जानते हैं। इसमें हम जानते हैं पहले पाइथागोरस का प्रमेय है h² = p² + b²। हम s को कर्ण कहते हैं और p को लंब कहते हैं और b को आधार कहते हैं। इसको h निकालने का फॉर्मूला जो है वह p² + b² होता है। यह जो h² + p², h² बराबर p² + b² जो है, यह नियम पाइथागोरस ने दिया था, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद में हमको सेकेंड जो है वह परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का होता है h² - b²। और थर्ड नंबर b जो निकालना है, बेस निकालना है, जिसका होता है h² - p²। और हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, तो ये चैप्टर जो है हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर। फिर इसकी बात करेंगे तो यह होता है परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वह होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर। फिर बेस को निकालने का फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट चाहते हैं तो ये आता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान p/h होता है। p को हम पढ़ते हैं लंब और h को पढ़ते हैं कर्ण। नेक्स्ट cos थीटा, इसका होता है b/h। b को हम पढ़ते हैं आधार और h को पढ़ते हैं कर्ण। फिर अब आता है tan थीटा, तो इसका होता है p/b। p को हम पढ़ते हैं लंब और b को पढ़ते हैं आधार। फिर उसके बाद आता है cot थीटा, तो cot को पढ़ते हैं b/p, b को पढ़ते हैं आधार और p को पढ़ते हैं लंब। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ते हैं sec थीटा, तो sec का होता है h/b। s को पढ़ते हैं कर्ण और b को पढ़ते हैं आधार। फिर cosec थीटा, यह होता है h/p। s को पढ़ते हैं कर्ण और p को पढ़ते हैं लंब। नेक्स्ट जो है वह होता है साइन का मान होता है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। फिर साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा इक्वल टू 1।
उसके बाद कहते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, फिर कोसेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1। फिर उसके बाद पढ़ते हैं तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, फिर cos थीटा sec थीटा बराबर 1। फिर इसके बाद हम लिखते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, फिर sec थीटा cos थीटा बराबर 1। फिर लिखते हैं इसके बाद में tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। उसके बाद लिखते हैं कि tan थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि tan थीटा मल्टीपल cot थीटा बराबर 1। नेक्स्ट जो है लिखते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी cot थीटा का गुने tan थीटा बराबर 1। हम एक और लिखते हैं कि cot थीटा बराबर cos थीटा बाई साइन थीटा। इसके बाद लिखते हैं कि कोसेक थीटा मल्टीपल साइन थीटा बराबर 1। उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। दोस्तों इस तरह अनेकों तरह की जो फॉर्मूला है या त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बनाई गई है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम जानेंगे कि इसके फॉर्मूला को निकालने की बेसिक क्या होती है। मैं इसको फिर से अगले वीडियो में इसके आगे मैं मिलूंगा, तब तक जय हिंद।